एक बार की बात है। एक गांव राजापुर में एक गरीब औरत सुधा रहती थी। सुधा के 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू। सुधा के पति रामलाल बहुत बीमार रहा करते थे। एक रात गांव में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल की खराब हालत देखकर सुधा बोलती है, सुनो जी, आपकी तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुधा की बात सुनकर रामलाल बोलता है, अरे अरे सुधा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बच्चों का खाना बना दे, बेचारे शाम से भूखे हैं। मैं ठीक हूँ। रामलाल की बात सुनकर सुधा बच्चों के लिए रोटी बनाने लग जाती है। लेकिन रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। सोनू और मोनू, जो कि रामलाल के पास ही बैठे होते हैं, चिल्लाते हुए सुधा से कहते हैं, अरे माँ, देखो, पिताजी की तबीयत और भी खराब हो रही है और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। मोनू की आवाज सुनकर सुधा रामलाल के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी उसे रामलाल का दोस्त शामू मिलता है। शामू सुधा की ऐसी हालत देखकर बोलता है, अरे सुधा भाभी, क्या हुआ? ऐसी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? लेकिन सुधा कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। सुधा डॉक्टर के घर पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर सोता हुआ डॉक्टर सुधीर नींद से जाग जाता है। कौन है जो इतनी रात को बेवकूफों की तरह से दरवाजा पीट रहा है? इन गांव के लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अरे सुधीर, तुम भी, कोई बीमार होगा, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और उसकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं। सामने सुधा खड़ी होती है। डॉक्टर को देखकर सुधा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे साथ चलिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सुधा की बात सुनकर सुधीर गुस्से से कहता है, तुम सारे गांव वाले पागल हो क्या? जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो। डॉक्टर की कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से, सुबह देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधीर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। सुधीर की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल बोलती है, सुधीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उस दुखियारी औरत के साथ जाना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म और काम है। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है,